दो बात के लिए समझती मिली, एक तो पिया की आप मनवा वही कहो, और एक भगवान के प्रेम के विषय में। तो भगवान का प्रेम का जो विषय है वो तो बहुत ही रहस्यमय है, किंतु प्रेम जो है वो वास्तव के वाणी को विषय नहीं है। प्रेम जो है वो हृदय की चीज है, जिसके हृदय में प्रेम की जागृति हुए वो इस बात में समझे कि प्रेम क्या चीज है। फिर भी समझाने के वास्ते लौकिक दृष्टांत देकर के समझाया जाता है, किंतु वास्तव के बीच के वहाँ समझाया नहीं जा सकता। तुलसीदास जी ने कहा है, श्री राम और भक्त का जो प्रेम है और वो उनका दोनों का प्रेम का जो मिलन है वो कभी की वाणी का विषय नहीं है, कभी उसे को वाणी के द्वारा नहीं कह सकता है। जैसे धुएं की जो ताकत है वो सुराग को नहीं गा सकती, इसी प्रकार से थी कवि की वाणी भगवान राम और भक्त के प्रेम को वर्णन नहीं कर सकती। और बतलाया जाता है कि जैसे दुनिया को स्वाद का आनंद आता है और उस आनंद का वो वाणी के द्वारा वर्णन नहीं कर सकता, इसी प्रकार से कि प्रेम जो है ऐसी चीज है। नारद जी कहते हैं कि प्रेम जो नित्य नया बढ़ता ही रहता है, वो पीछे को नहीं चलता। जो प्रेमी है, भगवत प्रेमी है, वे भी एक प्रकार से प्रेम के विषय को वाणी के द्वारा नहीं वर्णन कर सकती। तो मुझे जैसा एक साधारण व्यक्ति उस प्रेम को कैसे कहे। फिर भी प्रेम की जो चर्चा है वो करनी अच्छी है, इस बात को लेकर के कुछ कहा जाता है। प्रेम जो है जहाँ अपनता होती है, जहाँ ममता होती है, वहाँ होता है। जिसमें आत्मीयता होती है कि ये मेरा है, वहाँ प्रेम होता है। तो प्रेम के लिए भगवान के समान और कोई भी नहीं है कि जिससे प्रेम करना चाहिए। भगवान परम हितैषी है, उनके समान दुनिया में कोई भी हितैषी नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी के प्रामाण के मां बतला है, ओ राम सम तू जग गुरु पीतु मातु बंधु के उपना शिव जी का वचन है। शिव जी पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, राम के समान हितैषी हित करने वाला दुनिया में कोई भी, सबसे हित करने वाला जो गुरु है, आचार्य है, वो भी राम के समान नहीं है। माता पिता गुरु बंधु कोई भी ऐसा नहीं, क्योंकि सब पराय करके स्वार्थ के मित्र ही होते हैं। परमात्मा की प्राप्ति वाले पुरुष को छोड़ करके अपने स्वार्थ के बिना बात नहीं करते, बात में अपने स्वार्थ की तरफ ध्यान रखते हैं। जैसे गिद्ध पक्षी की दृष्टि मांस की तरफ रहती है, इसी प्रकार से स्वार्थी आदमियों की दृष्टि अपने स्वार्थ सिद्ध की तरफ ही रहती है। कोई भी काम करते हैं तो पहले ये बात आती है, इसमें मुझको क्या मिलेगा, मेरे को इसमें क्या लाभ होगा। दुनिया के लाभ की तरफ कोई नहीं देखता। परमात्मा की प्राप्ति वाले पुरुष को छोड़ के दूसरे चाहे कोई भी क्यों नहीं हो, उनकी रीति यह है, सुर नर मुनि सब की यही रीति, सुर नर मुनि सब की स्वार्थ लाग करई सब प्रीति।
चतुर जो देवता है और नर जो मनुष्य है और मुनि जो साधक हैं, ऋषि मुनि लोग जो वन में रहने वाले, उन सब की यही रीति है कि अपने प्रयोजन को लेकर ही प्रीति करते हैं। उन मुनियों के बीच में कोई एक, उन साधकों के बीच में कोई एक भगवत प्राप्त पुरुष है, ज्ञानी महात्मा है, उसकी बात अलग। इसलिए तो तुलसीदास जी ने यह कही कि वो तो भगवान के ही तुल्य है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, तुम्हार सेवक हे असुररी प्रजा सो भगवान को हरी पृथ्वीगत प्रामाणिक उत्तरकांड के मां कि भगवान हेतु रहित हित करने वाले या तो आप हैं या आपके भक्त, बाकी तो सब स्वार्थ की स्वार्थ मीत सकल जग माही, स्वार्थ मीत सकल जग सपने हो प्रभु परमारथ नाही, सपने हो प्रभु नाथ। सब कोई अपने स्वार्थ के मित्र हैं, अपने को लेकर ही मित्रता करते हैं। स्वार्थ को त्याग करके मित्रता करने वाला इस दो को छोड़कर तीसरा और कोई नहीं। इन्होंने भी आपको बताया कि भगवान के समान भगवान है, तो यह बात समझ करके कि भगवान ही एकमात्र हमारे परम मित्र हैं, भगवान ही एकमात्र हमारे हैं और उसके समान कोई भी हमारा नहीं है। ऐसी परिस्थिति के वहाँ हमको भगवान से ही प्रेम करना चाहिए। और भगवान हमारे आत्मीय जन है, क्योंकि भगवान सबकी आत्मा है। हम आत्मा गुड़ा के सर्वभूता से हे गुड़ा के सब भूतों के हृदय में स्थित मैं सबकी आत्मा हूँ। जैसे शरीर के मालिक माता पिता है, क्यों कि शरीर उस माता पिता का अंश है, इसी प्रकार से जो जीव है ये परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा का अंश होने से एक प्रकार से उसका एक अंग ही हो गया। ऐसी स्थिति के वहाँ भगवान को छोड़ करके दूसरे से प्रेम करना तो मूर्खता ही है। तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन ये जीव जो है ईश्वर का अंश है। ईश्वर का कोई टुकड़ा नहीं होता, किंतु टुकड़े की जुई माने उसका एक अंग की जुई है। ये जीवात्मा जो है ईश्वर का ही एक अंश है और ये अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता। शरीर का ही विनाश होता है और शरीर के बदलने को हम कहते हो अमुक आदमी मर गया, किंतु आत्मा तो नित्य है, उसका तो विनाश होता ही नहीं। क्यों? ईश्वर का अंश है ना। ईश्वर का जैसे विनाश नहीं हुआ अविनाशी है, ऐसे जीव भी अविनाशी है और ये चेतन है, जड़ नहीं है। शरीर है सो जड़ है और आत्मा है सो चेतन है। चेतन और जड़ की यह बात है कि जो चीज जानने में आ रहा है वो तो जड़ है और जानने वाला वो चेतन है। तो जीवात्मा जानने वाला है, जानने में आने वाला पदार्थ नहीं है, इस बात से चेतन है। और वास्तव के वहाँ मल रहित है, माया से रहित है, दोष से रहित है। जीवात्मा शुद्ध स्वरूप है, किंतु अज्ञान के कारण अपने को माया से समुद्र जोड़ करके और ये दोषी बना हुआ है। वास्तव के वहाँ मल रहित शुद्ध है और स्वाभाविक ही आनंद की राशि है, सुख की राशि है। एक तो निमित्त को लेकर के आनंद होता है आगंतुक, वो जो आनंद है तो माया का ही कार्य है। चाहे सात्विक आनंद क्यों नहीं हो, वो तो माई की है, वो स्वाभाविक नहीं है। जिसका कि सहज सुख राशि, सहज जो शब्द है ये बतलाता है कि वो एक प्रकार से सुख में विकार के रूप में नहीं है। और सात्विक राशि तामसी जो सुख है ये सब विकार रूप है, क्योंकि ये माया का ही गुण है। 17 स्तंभ
वो गुणों से अतीत है। उसका जो स्वरूप है, जीव का जो स्वरूप है वो चेतन है और आनंद न है। भगवान का जैसा स्वरूप है उसका अंश का भी तो वैसा ही होगा ना। इसलिए भगवान का जैसा स्वरूप सत्य चित आनंद घन है और निर्मल शुद्ध है, इसी प्रकार से जीवात्मा का स्वरूप भी वैसा ही। इसीलिए कहा जाता है उसका अंश है और उस अंश के साथ में प्रेम करना ही इसका कर्तव्य है। ये उसकी मूर्खता है जो ऐसे ईश्वर को बुला करके और मिथ्या सांसारिक पदार्थों के साथ में प्रेम करता है, ये इसकी अज्ञता है। जब ये बात समझ में आ गई तो हम लोग जानबूझ करके मूर्ख क्यों बने। कोई किसी को मूर्ख कह देता है तो वो उसको बुरा मालूम देता है और दिन भर काम वही करता है जो मूर्ख ने करना चाहिए। क्योंकि हमारी सारी क्रिया हम लोगों की प्राय अज्ञता पूर्ण होती है, विवेक पूर्वक कम होती है। यदि अज्ञता को मूर्खता को एक ही बात है, यदि ज्ञान न हुए तो हमारी सारी क्रिया विवेक पूर्वक होनी चाहिए। ईश्वर की और महापुरुषों की जो क्रिया होती है वो सारी विवेक पूर्ण होती है। तो हम लोगों को ये विचार करना चाहिए। ईश्वर को छोड़ करके किसी के साथ में हम स्वार्थ को लेकर के प्रेम करते हैं, वो प्रेम नीचे दर्जा का है, घृणित है। उसका आदर न तो यहाँ है और न परलोक में ही है। इस बात को समझ करके संसार के विषय भोगों से प्रेम हटा करके और केवल एक भगवान से ही प्रेम करना चाहिए। एक तो स्वाभाविक प्रेम होता है, उसको सहज प्रेम कहते हैं, ये उत्तम दर्जा का है और ये होना चाहिए ईश्वर में। दूसरी तरफ हम ख्याल करें, स्वार्थ की तरफ ख्याल करें, गुणों की तरफ ख्याल करें, सुंदरता की तरफ ख्याल करें, प्रभाव की तरफ ख्याल करें, तो भगवान के समान संसार में न कोई गुण है, न कोई प्रभावशाली है और न कोई सुंदर है। तभी भगवान में होना चाहिए। सारी दुनिया का जो सौंदर्य है इसको इकट्ठा करने पर भगवान जो एक सौंदर्य के केंद्र हैं, उसकी एक कला भी नहीं हो सकती। सब मिलकर के दुनिया का सौंदर्य उसके एक अंश के समान भी नहीं हो सकता। ऐसे श्याम सुंदर भगवान विष्णु को या राम को या श्री कृष्ण को छोड़ करके दुनिया से प्रेम करना, मोहित करना, ये तो मूर्खता ही है। गीता में बतलाया भगवान अपनी प्राप्ति के साधनों के बीच में, यानी प्राप्ति का साधन जैसे ज्ञान है तो साधन ज्ञान के जो साधन है जैसे ज्ञान है, तो कहते हैं कि नैतानन योगी भक्ति, नैतानन योगी भक्ति वाले विचारिणी निर्देश से तुम अर्जुन मुझ परमात्मा में अनन्य योग के द्वारा अभिविचारिणी भक्ति बड़ा उत्तम साधन है ज्ञान का। मुझ परमात्मा में अनन्य योग के द्वारा अभिविचारिणी भक्ति, जिसमें विचार दोष नहीं रहते। भक्ति के विचार दोष क्या? भक्ति माने प्रेम, विशुद्ध प्रेम। अभिविचारिणी भक्ति माने विशुद्ध भक्ति, जिसमें कोई दोष नहीं हुए। दोष क्या? कामना को दोष, कोई प्रकार की कामना जो है यही एक प्रकार से जो की महिलापन है निष्काम भक्ति। और अनन्य योग क्या कि मेरे को छोड़ करके किसी में भी प्रेम नहीं हुआ, किसी में भी भक्ति नहीं हुआ और किसी के लिए भी नहीं हुआ और किसी में भी नहीं हुआ। ऐसे मुझ परमात्मा के बीच में अनन्य भक्ति हुए और वो विशुद्ध भक्ति हुए और एकांत देश का सेवन और जन समूह के बीच में आरती माने प्रीति का अभाव, यानी किसी के बीच के में भी मेरे को छोड़कर और किसी में प्रीति नहीं हुए। उसी बात को खुलासा करके ये बात समझाई। ऐसी भगवान के माँ भक्ति होनी चाहिए और विचार करना चाहिए थोड़ा गहरा, वो बात समझ में आ जाए तो भगवान के माँ प्रेम यानी विशुद्ध प्रेम, परम प्रेम, अनंत प्रेम, पूर्ण प्रेम, जिन शब्दों से आप समझो ऐसा शीघ्र हो सके। एक क्षण भी हम भगवान को छोड़ करके दूसरी वस्तु में प्रेम करते हैं, उसमें जो हमारे नुकसान होता है, हानि होती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जब भगवान के हमारा अनंत प्रेम हो जाएगा तो उसकी कसौटी यह है कि हर वक्त भगवान की स्मृति होती रहेगी। हमको भगवान की स्मृति करनी नहीं पड़ेगी, वो स्वतः स्वाभाविक आप ही होती रहेगी। तो इससे ये सिद्ध होता है कि संसार के पदार्थों के बीच में हमारी कुछ प्रीति है, तभी तो ये मन भगवान को छोड़कर संसार की तरफ जाता है। इसको कोई पूछे कि तू क्यों जाता है? संसार में जो कुछ प्रभाव प्रतीत होता है किसी पदार्थ का, वो सब भगवान से ही है। जो कुछ विभूति प्रतीत होती है वो भगवान की है। जो कुछ बल है, तेज है या ज्ञान है, जो भी कुछ संसार के बीच के में अच्छी चीज है, वो भगवान का ही एक अंश मात्र है। भगवान कहते हैं गीता में कि यदि यदि विभूति में सत्वम श्री दूर जीत में तत्त देवावगच्छं तो मम तेजंस संभम। गीता की 2वीं अध्याय के 41 श्लोक में भगवान कहते हैं कि यदि यदि विभूति में, अर्जुन जो जो विभूति वाली चीज है
जो 10वें अध्याय के में भगवान ने कुछ संक्षेप कुछ विस्तार से जो विभूतियाँ बतलाई है, वो सारी की सारी विभूतियाँ भगवान कहते हैं मेरा जो एक प्रभाव है, तेज है, उसका एक अंश मात्र का प्रादुर्भाव है। जो विभूति वाली चीज है केवल विभूति वाली नहीं, जो बल वाली चीज है केवल बल वाली नहीं, जो कांति वाली चीज है, शोभा वाली चीज है, वो सब जो है तो मेरा जो तेज है, मेरा जो प्रभाव है, उसका जो एक अंश है, उस एक अंश का ही सब प्रादुर्भाव। तो इससे आप सोचो कि संसार में यत्किंच चीज जो भी कुछ आपको किसी का भी प्रभाव दिखता है वह सब भगवान से, भगवान के प्रभाव के अंतर्गत। तो भगवान के समान कोई प्रभावशाली नहीं। और वास्तव में भगवान गुणातीत होता है भी, और सारे गुण भगवान में होने के नाते विचार किया जाए तो ये गुणों का समूह रूप सारा संसार भगवान के एक अंश में है। अथवा बहुन एतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विशुद्ध है निजं कृष्ण मेका अंशे निहितो जग। अर्जुन, तुम्हारे को बहुत जानने से क्या प्रयोजन है? इस संपूर्ण जगत को मैं अपने एक अंश करके धारण किए हुए, यानी सारा ब्रह्मांड मेरे एक अंश में है, तो मेरे से बाहर क्या रह गया? कोई भी चीज बाकी नहीं। तो भगवान से बढ़कर कोई प्रभावशाली भी नहीं, और भगवान से बढ़कर के कोई गुण नहीं, भगवान से बढ़कर शोभा युक्त कोई सुंदर नहीं। तो हम संसार की तरफ इसलिए दौड़ रहे हैं, संसार की चमक दमक को देख करके के, और हम उस तरफ क्यों से दूर लगा रहे हैं। तो ये हमारी मूर्खता है, बेसमझी है। यह बात समझ में आ जाए तो भगवान में उसको अनन्य और विशुद्ध प्रेम हो जाए, और अनन्य विशुद्ध प्रेम हो जाए तो फिर भगवान के साथ दूसरी चीज को चिंतन ही क्यों करे। और अनन्य जो चिंतन है उससे भगवान की प्राप्ति अपने आप सुगमता से हो जाए, सहज हो जाए, जुल्म को काम नहीं। तो अनन्य चेता सततम योगान समृति नित्य और तस्यान सुलभ पार्थ नित्य युग तस्य योगी न अनुचिता सप्तम योगान समृति नित्य अनुचित हुआ पुरुष जो नित्य निरंतर मेरे स्वरूप का स्मरण करता है, यानी मेरा चिंतन करता है, उस नित्य युक्त योगी भक्त के लिए मैं सुलभ हूँ। कोई परिश्रम का काम नहीं। यह बात भगवान ने गीता की 8वें अध्याय के 14 के श्लोक में कही। ऊंचे दर्जे की बात है। भगवान कहते हैं कि जो मुझको अपने हृदय में बसा लेता है उसको मैं अपने हृदय में बसा लेता हूँ। कल रात को एक कहानी आपको कही थी। भगवान ने ये बात रुक्मिणी जी के प्रति कही कि राधिका जी मेरे हृदय में बसती है और मैं राधिका जी के हृदय में बसता हूँ। तो ये तो एक समझाने के लिए एक नियम बतला दिया, किंतु भगवान का हृदय बड़ा विशाल है। कोई भक्त भगवान का ध्यान करता है तो भगवान उसका ध्यान करते हैं। ये प्रतिज्ञा भगवान की कि ये था मांग प्रपद्यन्ते तंग सती भजामि हम। जो जिस प्रकार से मुझको बसते हैं उनको मैं उसी प्रकार से बसता हूँ, दूसरी प्रकार से नहीं। और हृदय में बसाने की बात स्वयं भगवान गीता में कहते हैं, समूह सर्वभूतेषु मैंने द्वेषे से न पड़ी। और ये भजन्ति तुम्हें भक्त्या और मई तेसु चापे हम। सब भूतों के बीच के माँ मैं समभाव से हूँ। समान बात तो ये है कि भगवान कहते हैं मैं सबके बीच के माँ समान भाव से हूँ, सब में समान भाव।